अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ को हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दें, आमीन। और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आप लोग भी बोर मत हो जाइएगा क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और बगैर देखे कमेंट नहीं करना, वीडियो पूरी देखनी है और एंड में आपको पता चलेगा कि वीडियो में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। तो चलते हैं हम अपने कैमरामैन की तरफ जो हमें कुछ बताने वाले हैं। और सॉरी, कैमरा वूमन की तरफ। जी कैमरा वूमन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? वो तो मैं ऐसी शगल मिला कर रही थी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। चलें जी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बड़ी सनसनी खेज़ आज की होने वाली है वीडियो, क्योंकि जो कैमरामैन हैं उन्होंने वीडियो शुरू होने से पहले जो है एक ट्रेलर हमें दिया था। तो आज जो जनाब हम लोग गए थे $1 शॉप पे। जी नहीं, हाँ। $130 शॉप। ओह अच्छा जी, $1 शॉप का मैयार गिर गया। चलें जी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, कोरोना के साथ हमें नई अपडेट मिली है। और वो अपडेट क्या है कि $1 शॉप जो है $130 शॉप में तब्दील होगी। जी हाँ, पाकिस्तान में पहली मरतबा $130 शॉप, जहाँ पे हर चीज़ हर कुछ आपको मिलेगा ₹130 में। चाहे आप बड़ी चीज़ लें या चाहे छोटी चीज़। तो बताते हैं $1 शॉप पर आज हमारे साथ क्या हुआ, हमने वहाँ पर क्या क्या किया, शॉपकीपर हमारे साथ कैसे पेश आया और $1 शॉप का माहौल कैसे था, क्या वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी, अगर चीज़ें ख़रीदी तो क्या ख़रीदा और क्या हमने उन चीज़ों के पैसे पे किए या नहीं, हम पे भाग के आ किए गए। बगैर जो है शॉप से बाहर आ गए। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ, ओ सॉरी वीडियो की तरफ। तो कंटेंट लेकर आते हैं। तो ऐसा बड़ा होता है और मैं वीडियोस देखती हूँ तो बड़ी कुछ सनसनी फैलाते हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर मुझे भी कह रही थी आप ही अब सनसनी फैलाओ। तो मैंने कहा मैं सनसनी फैलाऊंगी बट वो फैलेगी नहीं, मेरे गले में अटक जाएगी। और मैंने एक्सपीरियंस किया और यही हुआ, वो फैली नहीं, वो ना मेरे गले में अटक गई। तो खैर आज हम लोगों का हुआ जाना $1 शॉप, वो अपोजिट थी और वो बंद थी और उसके एक रोड छोड़ के दूसरी तरफ एक और शॉप खुली और उस शॉप का नाम था $130 में सब कुछ, कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ करना है। तो हम लोग वहाँ पर चले गए और हम लोगों ने लेना था स्पून सिलिकॉन का। मेरा जो पुराना स्पून है वो ख़राब हो गया, उसकी तो ना वो वाट मार दी गई है। वो जो उसका हैंडल है वो वुडन है और वो जल जल के ना माफिया मांग रहा है, कह रहा है होनो मैनू छड़ दे, उड़ता रहता है। करता रहता है। तो मैंने कहा कि अभी वो न्यू वाले आए हैं वुडन के, सॉरी सिलिकॉन में फुल, तो वो मैं परचेज़ कर लेती हूँ बट वो उनके पास नहीं थे। तो कहते आप कुछ और देख लें, मैं दूसरे वाले वो ले लें स्टील के। मैंने कहा नहीं भाई स्टील के नहीं लेने। फिर मेरी सिस्टर ने कहा चलो अंदर शॉप पर जो है हम जाकर देखते क्या प्रोडक्ट्स आई हैं, तो कुछ ना कुछ मिल जाता। तो कुछ और लेने के इरादे के बगैर जो है हम शॉप में एंटर हुए, सर पे किया और बहुत न्यू प्रोडक्ट्स थी। मुझे वाटर बॉटल्स पसंद आई और वो 130 में 4 पीस दे रहे थे। बट जब मैंने उतरवाई वो काफ़ी हल्की थी, फिर मैंने इरादा मुलतवी कर लिया कि इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी नहीं। वो के बहुत न्यू प्रोडक्ट्स थी, स्पेशली बच्चों की प्रोडक्ट्स, खिलौने और गेम्स के लिए गैजेट्स थे। वो जो आजकल स्टॉप मोशन चला हुआ है ना, स्टॉप मोशन में छोटे छोटे ब्लॉक्स है, वो चीज़ें दिखाते कटिंग करके जी खुद खुद चल कर आई और ये जी ब्लॉक बन गया। तो वो उस तरह के सारे मिनिएचर के ब्लॉक्स वहाँ पे मौजूद थे। तो अब चूँकि मुझे और मेरी सिस्टर को स्टॉप मोशन का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना नहीं है, तो कोई बहुत ही स्किल्ड बंदा हो ना फारिग, जिसके पास बेतहाशा टाइम हो, तो वो ये सॉफ्टवेयर परचेज करे और फिर उसमें स्टॉप मोशन करे तो वो सक्सेसफुल है। अब हमारे जैसे मिडिल क्लास बंदे तो चल चलाओ ऐसे ही काम लेते हैं, चलो भी जुगाड़ कर लो। तो बहरहाल वो चीज़ें देख के मुझे खुशी भी हुई। पहले मैंने सोचा मैं परचेज़ करूं और आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करूं, बट मैंने इरादा बदल दिया। मैंने कहा यार अपने हालात थोड़े टाइट हैं तो एक्स्ट्रा नहीं परचेजिंग करनी। ठीक है जी, उस चीज़ को हमने अवॉइड किया और बहुत सारी चीज़ें निकलवाई, लेकिन उसमें से जो है ना कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लाजमी थी वो हमने परचेज़ की। सबसे पहले तो हमें लेने थे कॉफ़ी मग, क्योंकि मेरा जो ये कॉफ़ी मग है ना ये हो गया है तकरीबन 6 साल पुराना।
6-7 साल पुराना है, ठीक है। गरीब हो, पानी पीते हो? गरीब वो पानी पीते हैं जी, गर्म पानी पीते हैं। और जनाब ये गर्म पानी के बड़े फ़ायदे हैं और इससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ठीक है। पानी में इस तरह के एजेंट्स मौजूद है कि आपके जिस्म में किसी चीज़ की कमी होती है और आप पानी पीते हो तो वो कमी दूर हो जाती है, यानी शफा रखी है अल्लाह ताला ने पानी के अंदर भी। अब चाइनीज़ को देखो, एडवांस मुल्क है, लेकिन वहाँ पर मैंने उनका जो कल्चर देखा, उनके ड्रामों में देखा, उनके टॉक शोज़ में और उनके वैरायटी शोज़ में जो चीज़ देखी और मैंने नोट की और मुझे अच्छी लगी वो ये गर्म पानी पीते हैं। वो कहवा भी पीते हैं, तो इसमें पत्ती डालकर और उसको जो है कुछ देर के लिए गर्म पानी को रख देते हैं ढक के और उसके बाद वो वाला कहवा पीते हैं, अर्क जिसका निकल आता है, ठीक है। हम लोग जो है ना पाकिस्तानी कौम जड़ मार देते हैं जी, इन्हों 5 मिनट तक पकाना है, 5 मिनट तक अर्क कटना है, यानी उसकी हड्डियों का जूस निकाल के कचूमर कड़वापन सब कुछ खींच के निकाल लो, कुछ ना रहने देना। हम लोग ये वाला कापा पीते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो वन गो में थोड़ा पीते हैं, लेकिन वो सुथरी चीज़ पीते हैं। वो गर्म पानी पीते हैं और इससे सांस की तकलीफ़ नहीं होती, रेशा नहीं होता। मेरा आजमाया हुआ है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, बॉडी मेरा में नहीं भी हुआ। हाइड्रेशन नहीं होती। आपका नहीं हुआ, हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन ये देखो कि स्किन पे ग्लो आ गया आपको, अब उस तरह पसीना नहीं आता, उस तरह ऑयली स्किन नहीं होती, हाँ, मेरे पोर्स श्रिंक हो गए फेस श्रिंक हो के। गया ना। ये शायद मौसम चेंज हुआ है। मौसम चेंज हुआ है, फिर पानी का भी इफेक्ट होता ये तो चीटिंग की वीडियो बनाते हुए कौन पानी पीते हैं? है। चाइनीज़, तो ये तो थी जी चाइनीज़ कल्चर से इंस्पिरेशन की बात, और ये भी तकरीबन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। तो जनाब ये इस पे लिखा हुआ है स्पेशली फॉर यू, जी जनाब स्पेशली फॉर यू। और ये सिस्टर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो उसी की पसंद से मैंने उसको लेकर दिया है ना, मज़े का सरप्राइज़ है। तो देखते हैं जी इस गिफ्ट में क्या है जनाब। ये है जनाब इस गिफ्ट में एक मग, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रोशनी लाइट, सॉरी रोशनी लाइट नहीं हूँ। तो ये एक मग इसको खूबसूरत पसंद आया था। इसमें ये इसकी लिड है, सबसे अच्छी बड़ी बात ये इसकी लिड है। और हम गरीब जो लिड यूज़ करते हैं ना वो भी आपको दिखा, मैं ये लिड यूज़ करती हूँ, आम लिड नहीं, ये किसान देसी घी वालों की लिड है, प्योर देसी घी है। चलो, हमारा गुजारा तो हो रहा है ना। बी प्योर, बी पाकिस्तानी, बी देसी, ठीक है जी। मैं ये लिड यूज़ करती हूँ। तो अब ये लिड होगी थोड़ी गंदी, तो फिर मैंने कहा चलो प्लेट रख ले, स्पेस कम है। ये पसंद आया था सिस्टर को, तो इसमें एक और था, वो इतने साइज़ में था, छोटा और चौड़ा था। तो वो शॉप वाले ने कहा कि इसमें भी उतना ही आएगा और उस छोटे वाले में भी उतना ही आएगा, शेप का फ़र्क है। शेप में ये खूबसूरत लग रहा था। तो आप इनबॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लॉन्ग शेप पसंद है या जो है चौड़ी वाली शेप पसंद है, ठीक है जी। तो इसकी लिड है और इसके ऊपर लिखा हुआ है लव यू फॉर एवर। ओ सॉरी, आई लव यू फॉर एवर, सॉरी आई लव फॉर स्कूल क्या पढ़ने जाती थी, पढ़े ही नहीं जा रहा है। नहीं जी, मैं चने दे के पास। तो ये जनाब जी इनका एक मग है और ये क्या है, इसमें फ्लावर बना हुआ। सो ये अब देखेंगे ट्राई करके। उन्होंने कहा तो है कि ये नहीं क्रैक होगा गर्म पानी डालेंगे, अगर क्रैक हुआ तो फिर जाके उसकी दुकान के सामने कहूँगी कि भाई ये हिलाना नहीं यहाँ से, ये सबूत है चूड़ बोला ये ना क्रैक होगी। और फिर मैं कहूँगी इससे अच्छा था मैंने 130 की हाफ प्लेट बिरयानी खा ली, सामने ही नसीब बिरयानी वाले की दुकान है ना, तो वो हाफ प्लेट देता है 130। सो जोक्स अपार्ट, ये हो गया है जनाब इसका मग, और खूबसूरत सी पैकिंग है, ठीक है जी। तो इस पैकिंग में ये आया है, ये खूबसूरत सा मग। अगर यहाँ पे गुलाब नहीं होता, कुछ और होता। हाँ बट वो सारे यही थे, 4-5 इसमें कलर्स थे,
पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो वो कोई भी तना नहीं जच रहा था। पहले ज़माने में इतने गुलाब होते थे, हम लोग ना गुलाब के फूल तोड़ तोड़ के टीचरों को देते थे। गुड मॉर्निंग टीचर, ये आपके लिए। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, गुलाब का फूल कोई मुझे देता था ना, ये मेरी दोस्त तोड़ के लाती थी, उसके घर में ना बड़े गुलाब लगे थे, तो मैं क्या करती थी, पत्ती पत्ती तोड़ के ना पहन देती थी। एक दिन ना मुझे कहती है, यार मैं ना होमवर्क करना भूल गई हूँ, तो वो मैंने तुम्हें ना गुलाब का फूल सुबह दिया था, वो मुझे ज़रा देना। मैंने कहा वो तो नहीं। कहती क्यों, क्या मतलब, कहाँ किया, किसको दिया? मैंने कहा किसी को नहीं दिया। कहती कहाँ? मैंने कहा वो वहाँ पड़ा है। कहती किधर? मैं कैरी में लेके मैंने इशारे किए। कहती किधर? यहाँ तो नहीं नज़र आ रहा। मैंने कहा ये पत्ती। कहती क्या मतलब, तुमने मेरा रोज़ पत्ती पत्ती कर दिया। तो वो ना मेरे हाथों में खुजली होती है, और जब भी मेरे हाथ में कोई फूल आता तो मैं उसका ना पत्ता पत्ता अलग कर देती। मैंने कहा तुमने क्या करना है? कहती टीचर को रिश्वत के तौर पे देना। अब इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने कहा बचा है? कहती क्या? मैंने उसकी जो स्टेम थी निकाल के दी। मैंने कहा ये ले लो, और टीचर को कहने से पानी डाल के। तो 5 मिनट क्राफ्ट में वो इसी तरह करते हैं ना, स्टेमिंग कर देते हैं, वो जो उर्दू में कहते हैं ना उनकी कलम लगाना। खाद भी अच्छी है। ठीक है, कलम लगाना। तो वो कलम लगा लेंगे और पानी देती रहेंगे, इंशाल्लाह इसमें जो है ना गुलाब दोबारा सब जो जाए। अभी ये तुर्किश ड्रामा हम लोग देखते थे, मुसमदार अपार्टमेंट, हाँ, वो कितनी हाइजीनिक थी। उसका जब भाई लेकर आता है गुलाब का फूल, तो तो वो कहती है कि नहीं भाई, ये वेंडर्स के हाथ लगे हुए हैं और इसमें जरासीम है, तो वो पकड़ती उसको नहीं है। हाइजीन फोबिया था। और वो गुलाब के तीनों फूल जो तीनों बहनों को दिए होते हैं वो ले जाती है, और वो उसमें ना धोने लग जाती है साबुन से एक एक पत्ती। थोड़ी सी उसकी एक्टिंग, उसका कैरेक्टर इरिटेटिंग था, लेकिन एक्चुअल में इस तरह के लोग होते हैं जिनको ये फोबियाज होते हैं, और वो फोबियाज क्यों होते हैं वो उसको बता दिया था। उसने इनहेरिट किया था अपनी मदर से, साइकी होगी। वो मतलब ड्रामा शौक शौक में मैंने देखा था, किरिम की वजह से। किरिम, किरिम, वो कौन सा वाला इसका ड्रामा था हुलिया के साथ। इनबॉक्स में मैं कमेंट करूँगी, आप लोग देखिएगा। आधा देखा था, लेकिन जो है ना उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था। बुराक, बीटरूट, ये जो अभी ड्रामा हम लोग देख रहे हैं, अरीजा। अरीज़ा, इसमें जो बीटरूट है विलन, उसकी वजह से मैंने ड्रामा हाफ छोड़ दिया। सो ये हो गया है इनका जनाब मग। यहाँ पे इसको कर देते हैं ऐसे। और उसके बाद जो चीज़ हम लोगों ने वहाँ से परचेज़ की, वो ये बहुत ही मतलब यूनिक क्यूट। अब आप कहोगे कि ये जी वो बड़े वाले कंटेनर डस्टबिन है, बट मिनिएचर साइज़ में। कोरिया में इसी तरह के होते हैं ना कंटेनर, ठीक है। तो वो ऊपर से उठाते हैं, इसको ऐसे खोलते हैं और कूड़ा डाल देते हैं। अपने पुराने कपड़े इधर डालते हैं, जूते इधर। और जो गरीब लोग होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो रात के वक्त आते हैं और इस तरह के बॉक्स खोल के देखते हैं और उसमें से चेक करते हैं, जो उनके नाप की और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ले जाते हैं। तो यहाँ वाले क्या करते हैं, नहीं देते, कहते हैं ऐसी क्यों दे सानू की रोला प्यार। लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लोग दे देते हैं अपनी काम वालियों को। काफ़ी लोग देते हैं, हम लोग भी देते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं देते। ये मैंने चीज़ नोट की। बहरहाल ये बिन नहीं है, और इसको 2 दफ़ा काउंटर पे मैंने छोड़ा है। और ये एक एसेसरी है हाउस होल्ड की, अरोनी कंपनी वालों की, ठीक है, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। मैं जस्ट बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है। और इसको मैंने वहाँ भी खोलने की कोशिश की थी, मुझसे खुला नहीं, काफ़ी टाइट इसको बंद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये फिक्स्ड है, जी लिखा हाँ, है। जी हाँ, ये फिक्स्ड है। आई थॉट कि ये इन्होंने जो है ना लगाया हुआ है अलग से, बट नहीं, ये फिक्स्ड है। और ये 2 पोर्शंस इसमें बने हुए हैं। और बेसिकली जो है ये सॉल्ट एंड पेपर पॉट है, 2 in 1। ऑल्दो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने स्किप किया, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। बट मेरी सिस्टर ने इंसिस्ट किया, है ना देसी पेंडू, कि कहते जी हैं मुझे ये ज़ुबान लेना है। खोता खा जाती है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चर्ड है। और सबसे मज़े की बात ये देखें इसकी, यहाँ से ये इतनी ऊपर होती है, ये स्टॉपर लगा हुआ है। और ये तो इसके ना यहाँ पर ये होल्स बने हुए हैं। ये सिर्फ मुझे ये हो रहा था कि नमी नहीं पड़ेगी, और मतलब जैसे कीड़ियाँ वगैरह घुस जाती हैं ना। हाँ, वो उनको समझ नहीं होती ना,
तो वो जनाब हमारे ना एक हुआ शेख अंकल याद है, वो ना बीमार हो गए। छोटे थे हम लोग उस वक्त, और जब पापा नहीं होते थे तो हम ना उनसे कोई भी घर में चीज़ ख़त्म होती थी तो हम उनकी शॉप से ले आते थे और कहते थे जब पापा आएंगे ना आपको पे कर देंगे तो आप ना उसमें रजिस्टर में लिख लें। तो उनका छोटा बेटा था हारून, वो ना शॉप पर था। तो अब वो ज़ाहिर है उसके फादर बीमार थे तो वो अपने स्टोर की देखभाल कर रहा था। तो मैं जब गई शॉप पर चीज़ें लेने के लिए तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हारून आपने जो है ना ये लिखा हुआ है गलत है, ये आपने जो है ना नमक लिखा है और ये ना चीनी की बोरी है। अच्छा। तो वो ना बोरियां उस ज़माने में रवाज था, बोरियों में राशन पड़ा होता था ऊपर ना, मॉल्स वगैरह नहीं थे, पैकेजिंग बहुत कम कंपनियों की थी। तो वो चीनी गुड़ दालों की चावल की ना बड़ी बड़ी इतनी इतनी बड़ी बड़ी बोरियां। और वो अंकल ने जो है ना अपने बेटे के सानी के लिए जो है ना एक लंबी सी स्टिक रखी हुई थी इस तरह करके, और उसके ऊपर पेपर, और उसके ऊपर लिखा हुआ था ये क्या चीज़ है और पर केजी कितनी है। तो वो एक उनका मतलब तरीका अच्छा था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में मशीन्स नहीं थी। ठीक है, जैसे अभी टेक्नोलॉजी आ गई ना कंप्यूटर मशीन्स, और यहाँ से आप बार कोड देखो और कितनी क्वांटिटी की चीज़ें टोटल करो और पेमेंट ले लो, तो उस वक्त नहीं था। तो मैंने कहा ये ना आपने गलत लगाया है, ये जो है चीनी की बोरी आपने इस पर नमक रखा है। तो मुझे पता क्या कहता है, कहता है आप ही ये ना मैंने चूंठी और मक्खियों को धोखा देने के लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? कहते वो इतनी आके बैठती हैं चूंटियाँ, तो मैंने कहा कि जो है ना मैं इसको यहाँ से यहाँ लगा दूँगा, यहाँ से यहाँ, तो उनको पता नहीं चलेगा। अब वो छोटा सा बच्चा था तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन मैंने कहा देखो इस तरह करने से नहीं होगा, क्योंकि वो तो हशरात है, वो पढ़े लिखे नहीं है। उनका थोड़ी ना स्कूल होता है। तो थोड़ा सा शर्मिंदा हुई, कहते अच्छा मैंने गलत लगाया। मैंने कहा हाँ आपने नहीं ये गलत लगाया है, तो इसको आप सही कर लो। फिर उसने मुझे थैंक यू कहा और कर दिया, और कुछ अर्से बाद इसी तरह का जो जोक था वो मैंने अखबार में भी पढ़ा था। मैंने कहा बड़ी शराफत से उसने चेंज कर दी, क्योंकि ना छोटा मतलब था ना उस वक्त। कुछ बच्चे होते हैं नहीं भाई जो हमने किया ना वो सही है। तो ये जी मेरी सिस्टर की फरमाइश पे हमने परचेज़ की है सॉल्ट एंड पेपर पॉट, और काफ़ी क्यूट और डेलिकेट है, और नमी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके अंदर एयर टाइट है। ठीक है जी, पहले मैं समझी थी कि ये बीच में से इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं। तो ये आ गई है जी पेपर पॉट, सॉल्ट एंड पेपर पॉट। उसके बाद जनाब मैंने काफ़ी चीज़ें स्किप कर दी। इवन मुझे जो है एक वो भी लेना था स्पिनर, वो जो देखा था ना वो स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीवर। रिलीवर, बट वो मुझे सच पसंद नहीं आया। उसको दबाने से क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं, वो बार बार मेरे हाथ पे लिखा था। आपको करना नहीं आया होगा, वो मुझे वीडियो लेकिन याद ये आ गई बहुत ज्यादा थी वायरल हुआ था। हाँ 5 मिनट क्राफ्ट की, के उसके पास स्पेस कम थी और उसने मेकअप का सामान रखना था, तो एक थाल पे ये रखा था और उसके ऊपर दूसरी थाल रखी थी और उसको घुमाती थी, तो उस पर्पज़ के लिए लिया जी। नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है स्मार्ट ट्रैक, जो अनएक्सपेक्टेडली मेरी सिस्टर को पसंद आया था। ये 2 साल पहले जब मैं गई थी ना अपनी मदर के साथ चिंजोंग, तो वहाँ पे बाज़ार में मैंने देखा था 3 पीस में ये रैक था, और उस वक्त वो दे रहे थे 3 पीस रैक जो है 200 रुपीज़ का। तो मैं उससे इंसिस्ट करी थी कि 150 का, उसने कहा नहीं बजी कम नहीं होगा। तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, मेकअप वगैरह और बहुत सारी। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने इसमें लहसुन और अदरक और मिर्चें वगैरह भी रखी, जिनकी मतलब थोड़ी क्वांटिटी होती है। तो मैंने फिर इसको ले लिया, मैंने कहा चलो ये है ₹130 का ले लेते हैं। बहुत सारे कलर्स थे इसमें, बहुत सारी शेप्स थी, राउंड में भी था, रेक्टेंगुलर में भी था, स्क्वायर में भी था, बट मुझे ये डेलिकेट शेप पसंद आई, तो ये हमने परचेज़ कर लिया एक छोटा सा। और पहले तो डिसाइड किया था कि वॉशरूम में रखेंगे, लेकिन चूंकि वॉशरूम में रखने की जगह नहीं, तो ये कंप्यूटर साइड टेबल पे आएगा, और बहुत सारी जो चीज़ें मेसी होती हैं, स्पेशली मेरा चार्जर वगैरह, वो इसके अंदर आएंगे, मोबाइल फ़ोन्स भी इसमें आ जाएंगे। अम्मी डांट रही थी, कहती क्यों लेकर आई, कह रही थी कि मैंने अब कुछ नहीं लेकर आना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अनरैप करते हैं, वो अनबॉक्स करते हैं ना, ये बॉक्स में नहीं है।
तो हम इसको अनरैप करते हैं, इसके कपड़े वपड़े उतार के देखते हैं कि ये कैसे फट गया। तो जनाब ये इसका खूबसूरत सा स्टिकर है और इसके ऊपर ये देखें बड़ा कलरफुल सा बताया हुआ है। अच्छा जी, ये इसको इससे बांधा हुआ भी है की से। अब खोल के दिखाओ। इसको कट करना पड़ेगा। कट नहीं, इसके अंदर कोई बारीक सी चीज डाले ना। चलें जी, दिखाएं मुझे, उसके बाद हम देखते हैं। ये तो आएगा। इसको हम करते हैं ट्राई। ये बारीक वाली साइड से। नहीं हो रहा। आपने मुझे बताया था कैसे करता है। अच्छा मैं आपको सीजर दे देती हूँ। नहीं नहीं, कोशिश करते हैं। सीजर नहीं, इसको आज हम करते हैं, देखते हैं। आई पे आ गई। हाँ, मैंने आपको बताया था, मैंने वो बड़ा वाला ये लॉक खोला था। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने किडनैप करके और मुझे ये बांध दिया, मैं कैसे खोलूं? वो अभी यार प्रैक्टिस कर रही हो। हाँ ना, वो कोरियन उसमें हम लोगों ने प्ले में देखा था ना। पता चले वो ना खुले और ये टूट जाए। और क्या, छोड़ो जी, हम इसको कट आउट करते हैं। ये मुझे पता है ये कैसे खुलेगा। ये वाली चीज अंदर होगी अच्छा। और उस तरफ से आपने इसको वो करना है। अगर अब ना हुआ ना तो फिर कट कर लेना। मुझे ये भी डर है ना, मुझे ही ना लग जाए। रहने दो, कट कर लो। थोड़ी मेहरबानी। थोड़ी भी मेहरबानी, साड़ी मेहरबानी, साड़ी भी थी थोड़ी भी। इसको फिर खोल के मैं दिखाऊंगी भी। खुल जाता है, खुल जाओ। चलो इसको एक तरफ रखते हैं और ये हम लोग देखते हैं जी ये रैक कैसा है। आया जो है ये इस तरह जो बताया गया उसी तरह खूबसूरत लगेगा। दो कलर्स हैं, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन। थोड़ा सा ये रफ है, $1 शॉप से लिया है। आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं और स्पून्स वगैरह धो के भी जो है ना इसमें रखने का काम होता है ना। हाँ। और ये जो इसकी टांगे वगैरह हैं, ठीक है, ये हैं डार्क ब्राउन कलर में। तो इसकी करते हैं, लेग को लगाते हैं। ये आ गई है। ये वैसे वो बड़ा वो हमारा इस तरह का है ना, प्याज वाला बास्केट। प्याजो वाला भी है और जो बर्तन रखने वाला है प्लास्टिक वाला। हाँ ठीक है, ये जनाब इस तरह आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आ जाएगा। ये यहाँ से ठीक है। अब इसका ये 3 है, 4 है। अच्छा 4 पीस है ना, इसीलिए तो उन्होंने बंद किया कि जो है इशू ना हो कि जी पीसेस आगे पीछे होते। तो जनाब जी $1 शॉप से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अब $1 शॉप जो है इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं प्रेस। जो है मैं यूट्यूब पे सारा गुस्सा निकाल दो। नहीं, यूट्यूब पे मैं एक चैनल देखती थी यूदब एसेंशियल्स का। उसका ना लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, हबशी हैं कोई लेडी, और वो शॉपिंग करती $1 शॉप से। तो वहाँ का $1 शॉप और यहाँ के $1 शॉप पे कितना फ़र्क है ना। तो मैं बड़ा मतलब उनसे जेलस ही हो गई थी कि वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर्स। और वो वहाँ से इतनी खूबसूरत चीज़ें लाती हैं और उनको जो है नई चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करती हैं, जो लगता है कि वो किसी बड़ी ब्रांड की शॉप से फर्नीचर वगैरह लिए। लेकिन वो पूरा प्रोसेस बताती हैं कि ये जी मैंने $1 शॉप से इतने का लिए, ये शीशा इतने का लिए, ये चीज़ इतने के लिए, इतने के लिए। और उनका जो बेसिक जो थीम है वो है कार्डबोर्ड। बेस उनकी कार्डबोर्ड या प्लास्टिक की होती है।
और उसके ऊपर जो है वो इतना ख़र्चा करती हैं कि मैं कहती हूँ वाकई में ये ख़र्चा कर सकती हैं और बिल्कुल ठीक तरीके से ये ख़र्चा करती हैं। उस हिसाब से ख़र्चा करती हैं कि इनको जो है ना यूट्यूब से उसकी पेमेंट हो जाती है, इतने व्यूज़ आ जाते हैं मिलियंस में उनकी जो वीडियोस होती हैं। और काफ़ी अच्छा क्राफ्ट करती हैं और काफ़ी स्किल्ड हैं, तो मीन्स के उन्होंने किया होगा कोई कोर्स। तो ये बड़ी खूबसूरत सी जी हमारी बास्केट हो गई है, सॉरी स्टैंड रैक, ये नहीं मिनी रखे रैक हैं, रेडी। ये नहीं रखे हैं। ये रख दें यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस रैक में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ठीक है। और ये रख सकते हैं, ये। और जनाब कोई चीज़ गिर गई है ना नीचे, हाँ, और आप इसमें ये भी रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप ऊपर ये नहीं रखना चाहते हैं और ये रखना चाहते हैं तो ऊपर आप इसको भी रख सकते हैं। ये तो मतलब डिपेंड करता है आप इसमें जो क्या क्या चीज़ें रखें। सारी चीज़ें ले आओ घर की। सब कुछ ले आओ, सब कुछ। लहसुन अदरक प्याज भी लेकर आओ। तो जोक्स अपार्ट, ये है इसका फाइनल लुक। लेकिन लहसुन अदरक भी रख सकते हैं जिनके थोड़े आते हैं ना, किन के आते हैं थोड़े? जैसे हमारे आते हैं थोड़े। हाँ मैं तो फ्रेश लेके आती हूँ, थोड़े लाती हूँ, आधा किलो 1 किलो 2 किलो, ठीक है। और आप इसमें जो हो इस तरह अपने यहाँ पे चार्जर भी रख सकते हैं। ओके कट। ओके कट। तो इसको करते हैं हम लोग एक तरफ, और क्यूट लग रहा है छोटा सा। है ना, इसको यहाँ पे रखते हैं यूँ। सो ये हो गया। और आपके साथ जो आज की इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी चीज़ मैंने शेयर करनी थी। दूसरे कल्चर से हम लोग जो चीज़ें अडॉप्ट करते पॉजिटिव होती हैं, तो वो क्या चीज़ है जनाब जी? वो ये आप मेरे बाजू पर देख रहे हैं बंदाना, तुर्किश स्टाइल बंदाना, जो सिस्टर ने ख़रीदा था। और कैसे ख़रीदा था, कैसे इंस्पायर हुई थी, एक ड्रामा था केन यामिन का, अर्ली बर्ड, अर्टेंसी उस, ठीक है, उसका नाम था तुर्किश और अर्ली बर्ड। तो वो मतलब काफ़ी अच्छा इसका ड्रामा गया था। और अभी जो इसका रिसेंटली ड्रामा रहा है बे यानलेस, उसकी रेटिंग डाउन हो गई। और एंड की जो एपिसोड थी 4 एपिसोड्स, उसमें इन्होंने कचरा मारा है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। 8 एपिसोड्स तक वो बहुत ज़बरदस्त गया। देखो यहाँ पाकिस्तान में ड्रामा चले ना चले, वो जितनी एपिसोड बनी हुई होती है ना वो एंड पूरा होता है। लेकिन तुर्की में क्या है कि अगर आपकी रेटिंग डाउन चली गई है ना, तो उन्होंने ड्रामा बंद कर देना। वो एक्स्ट्रा पैसे प्रोडक्शन पर नहीं लगाते, एक्स्ट्रा जो है वो एक्टर्स को इंगेज नहीं अब करते मैं और एक वो ड्रामा दूसरा देख प्ले रही थी, ले आते हैं। वो 6 एपिसोड में एंड हो गया। तो अब देखो ना, इनकी एक एपिसोड होती है 2.5 आवर्स की, हाँ, पाकिस्तान में होती है 35 मिनट्स की एक एपिसोड। और इसमें इतने इश्तेहार भी आते हैं। हाँ, ठीक है जी। तो ये तुर्किश स्टाइल बंदाना, और ये बहुत क्यूट। और ये मैंने क्यों बांधा हुआ है, ये इस वजह से बांधा है कि मेरी जो है हाथ में वेन टिश्यू, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसमें पेन शुरू हो गई थी, ठीक है। तो वो यहाँ से टी से उठ रही थी, तो फिर मैंने कहा इसको मैं हीट अप में रखती हूँ, हीट होगी इसकी तो जो है पेन नहीं होगी। और इस पे जो है मैंने वो टाइगर बाम लगाई थी, और ये मैंने बंदाना जो है इसके ऊपर बांध दिया। बेसिकली सिस्टर ने लिया था ये हेड बैंड के तौर पे, इसको काफ़ी शौक चढ़ा था। लेकिन कैन यामिन ने जो है इसका सैनिम का बंदाना लेके हाथ पे बांधा था, तो आज मैंने वो किया। उसको खैर कोई पेन नहीं हुई थी, बट एज अ टोकन ऑफ लव उसने किया था। और ये बंदाना है तुर्किश स्टाइल बंदाना, और इसको जो है आज सारा दिन मैंने अपने हाथ पे बांधा, और काफ़ी फ़र्क पड़ा क्योंकि स्टफ़ काफ़ी इसका मतलब अच्छा है। तो आप लोग भी ऐसी कोई दूसरे कल्चर की पॉजिटिव चीज़ इंस्पायर होके अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो हमारे साथ जो है ना ज़रूर शेयर करें। और अगर आप देखना चाहते हैं एक यूनिक ड्रामा, तो ज़रूर देखें कैन यामिन का
ड्रामा है बेयानलिस और अरकेंसिकस। इसके अलावा भी बहुत सारे थे। एक इसका ड्रामा था दुलने, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा था कैनी आमिर का। और अनादीना अश्क, ये बहुत मजे का ये था। तो सबसे ही मज़े का था। ओ बरचू, तो इतना एक दूसरे को मारते सारे बहुत लड़के मारते। और मुक्के। रियल रियल ड्रामा वाकई में उन्होंने अपना कल्चर। और दादी दादी तो उसकी एक्टिंग इतने मज़े की थी, बड़े मज़े से मिर्च मसाला लगाती थी। तो काफ़ी मतलब ये अच्छे ड्रामे थे और मुझे बहुत मुश्किल से मिले, और जो है मैंने देखे और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन ये हुआ कि वो टाइम मैंने अपना वेस्ट थोड़ा सा किया था, लेकिन मैं फ्रेश हो गई थी। और कोरोना में देखे थे। हाँ, कि कोविड में हम लोगों ने वो ड्रामे देखे थे। तो ये तो हो गया जनाब आज का व्लॉग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और कौन सा इसका पार्ट पसंद आया है और इंटरेस्टिंग लगा है, तो इनबॉक्स में टाइमिंग के साथ मेंशन करें कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और मुझे क्या क्या इनोवेशंस करनी है और क्या यूनिक चीज़ें लेकर आनी है, क्या क्या कंटेंट लेकर आना है, आप किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। अगर शोबिस पे, ड्रामों पे करना चाहते हैं, कोरियन, तुर्किश और चाइनीज़ ड्रामे, तो ये मेरे फेवरेट सेक्शन है एंटरटेनमेंट का। तो इसके हवाले से मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तो बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कौन सा एक्शन ड्रामा देखना है, कौन सा अपना फाइट ड्रामा देखना है, कौन सा मिस्ट्री ड्रामा और कौन सा रोमांस ड्रामा, कौन सा कॉमेडी प्ले है, और इनके कौन कौन से फूड शोज़ हैं। तो मेरे पास अच्छी खासी जो है ना इनके कल्चर से नॉलेज है। वो कि मैं रहती पाकिस्तान में, बट पाकिस्तान के ड्रामों में ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और जाने से पहले वही एक रिक्वेस्ट कि वीडियो पूरी देखें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें, वो प्रेस करना लाजमी है। और घबराना बिल्कुल नहीं है, कोरोना नहीं होगा, एंटरटेनमेंट होगा। ठीक है जी। इस शॉपिंग चैनल में मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा कंटेंट बहुत यूनिक है। और मैं जो हूँ न्यू कमर यूट्यूबर नहीं हूँ, वो कि मैंने दोबारा यूट्यूब को ज़ीरो से स्टार्ट किया है। और बैक देन 2010 हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री की जो है खिदमत की है, बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्रमोट किया। लेकिन इंडस्ट्री में सवाए कुछ लोगों के और कुछ ब्रांड्स के हमें कहीं से अप्रिसिएशन नहीं मिली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग में। ठीक है जी, नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।